नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने ऐलान किया है कि वह बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ने महागठबंधन के सहयोगी दलों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दोनों दलों पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में इस गठबंधन पर फिर से विचार करेगी। इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है और इसका आने वाले समय में असर पड़ेगा। जेएमएम के सीनियर लीडर सुदीव्य कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ अलायंस का रिव्यू करेगी और इस राजनीतिक धूर्तता का जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड की भावनाएं आहत की गई है। राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर दिव्य कुमार ने कहा है कि जेएमएम को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार है। जेएमएम इसका करारा जवाब देगी और आरजेडी और कांग्रेस के साथ अपने अलायंस का रिव्यू करेगी। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इससे पहले जेएमएम ने 3 दिन पहले शनिवार को बिहार में महागठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए कहा था कि वह राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। झारखंड की सीमा से सटी 6 विधानसभा सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत डील नहीं हो सकी। इन सीटों पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होना है। पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि उसकी ओर से यह फैसला आरजेडी और कांग्रेस की सियासी साजिश की वजह से लिया गया है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से उसे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं दी गई। पार्टी के नेता और पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन की समीक्षा करेगी, साथ ही अपमान का करारा जवाब देगी। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने याद दिलाते हुए कहा है कि जेएमएम ने साल 2015 के बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी की मदद की थी। हमारी पार्टी ने 2019 के झारखंड चुनाव में आरजेडी को 7 सीटें दी थी और उनका एक ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाया और उन्हें झारखंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया। उनका कहना है कि 2020 के चुनाव में भी आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को 3 सीटें देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में पलट गए। इसी तरह पिछले साल झारखंड चुनाव के दौरान जेएमएम ने कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के लिए सम्मानजनक संख्या में सीटें छोड़ी थी, लेकिन 2025 के बिहार में चुनाव के दौरान महागठबंधन में जेएमएम को एक बार फिर अपमानित होना पड़ा। बिहार में महागठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट के लिए राजी नहीं करने की कोशिश इस गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है, इस पर पड़ताल की जाए तो 2020 के पिछले चुनाव में 5 सीटों पर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। जेएमएम का असर झारखंड की सीमा से सटे बिहार के जिलों किशनगंज, बांका, कटिहार, जमुई और भागलपुर में माना जाता है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में संथाल और आदिवासी वोटर्स हैं। इन चुनाव में जेएमएम के वोट शेयर मात्र 0.2% मिला, यानी लगभग 25,213 वोट मिले थे। एक प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था। इससे पहले साल 2015 के चुनाव में जेएमएम ने 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, तब उसे महज 0.3% यानी 1,03,940 वोट मिले थे। एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, जबकि 4 सीटों पर उसके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि 2010 के चुनाव में जेएमएम ने 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक सीट पर जीत हासिल हुई। उसे कुल 0.6% वोट यानी 1,76,400 वोट मिले थे। हालांकि माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी जंगल से बाहर होने का फायदा महागठबंधन को ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये चुनाव में उतरती तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वोट काटने का काम करती। साथ ही महागठबंधन के लिए चुनाव मैदान में उतरने से पहले
टूट की किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। अगर टूट होती तो चुनाव से पहले उसके लिए सहज स्थिति होती। जेएमएम के मैदान से हटने से संभवतः एनडीए को थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद रही होगी कि अगर प्रत्याशी खड़ा करती तो कुछ न कुछ वोट काटती ही काटती। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।